नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपसे बात करूंगी बुध ग्रह के विषय में। बुध ग्रह की अगर अन्य ग्रहों के साथ युति होती है, कंजंक्शन होती है, तो वो क्या परिणाम देंगे। बुध, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक युवा ग्रह है, एक यंग प्लैनेट है, और इसीलिए वो बहुत ही जिसको कहते हैं चंचल ग्रह है, बहुत इम्प्रेशनेबल ग्रह भी है। इम्प्रेशनेबल मतलब जैसे बच्चों पर ना किसी की बात का बहुत जल्दी असर पड़ जाता है, बच्चे बहुत जल्दी अच्छा और बुरा मना जाते हैं, या उनके ऊपर अच्छी और बुरी संगत का फल बहुत जल्दी पड़ जाता है, असर जल्दी पड़ जाता है। ठीक वैसा ही बुध है। बुध की भी यही बात है कि वो इम्प्रेशनेबल प्लैनेट है। उसके साथ जो ग्रह होगा, अच्छा या बुरा, वो उसके ही गुण और दोष ले लेता है। बुध जो है वो प्लैनेट्स की हायरार्की में, वहाँ पर जो मंत्रिमंडल है उसमें राजकुमार हैं, क्योंकि युवा ग्रह हैं। और तो और हमारी जीवन में हमारी शिक्षा जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसके कारक भी बुध ही माने जाते हैं। यानी एजुकेशन का कारक बुध है। तो इसके लिए अगर बुध का कंजंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता चल सकती है कि ये बच्चा किस तरफ जाएगा, किस शिक्षा की तरफ इसका ध्यान ज़्यादा होगा, क्योंकि बुध शिक्षा है और जिस ग्रह के साथ जुड़ेगा तो एक तो शिक्षा का इंडिकेशन मिलता है, दूसरा ये कि उसकी बुद्धि, उसके ऊपर संगत किस तरह की रहेगी, इसका असर भी मिल सकता है। वाणी के भी कारक हैं, हमारी सोसाइटी के भी कारक है, छठे घर के भी कारक हैं। यानी कि छठा घर जो है वो प्रारब्ध भी है कई बार, क्योंकि अगर आप देखें तो वो 10वें घर से 9वां घर है। यानी कर्म जो कि कर्म स्थान है, उसका भाग्य स्थान है। या हमारे पूर्व जन्म में क्या कर्म थे वो भी छठा घर दिखाता है। तो शायद ये मेरी अपनी बुद्धि कहती है कि बुध से हमको अपने थोड़े बहुत पास्ट कर्म या क्या कर्म एग्जॉस्ट करने हैं, इसका भी पता चल सकता है। बुध के बारे में इसीलिए शायद उसको इम्प्रेशनेबल कहा है कि जैसे ग्रहों के साथ होगा वैसा ही वो व्यवहार करने लगेगा। सबसे पहली बात होगी बुध के साथ सूर्य की युति। हम सभी जानते हैं कि सूर्य और बुध की जो युति होती है, बुध आदित्य योग बना देती है। यानी कि बुध के गुणों को सूर्य निखारने लगते हैं। सूर्य की तो एक प्रकृति है कि जिसके साथ बैठेंगे कारकत्व को बढ़ा देंगे। तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत विद्यावान होते हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकती। सूर्य का क्या मतलब है? सूर्य पिता है। आप अपने पिता जैसी शिक्षा ले सकते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, आप मेडिसिन पढ़ सकते हैं, आप इवन मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, आप मेडिसिन भी पढ़ सकते हैं। मेडिसिन शायद मैंने पहले भी कह दिया, तो मेडिसिन भी पढ़ सकते हैं। पिता जैसे गुण आपके अंदर हो सकते हैं। आप अपने पिता जैसा बनना चाह सकते हैं। आप राजाओं से, जो एक ब्यूरोक्रेसी होती है, उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। राजधर्म को समझने वाले हो सकते हैं, प्रतिभावान हो सकते हैं। ये अच्छा योग है, क्योंकि इसलिए इसको एक राजयोग कहा गया है, बुध आदित्य योग। ये एक बहुत ही अच्छा योग है। अगर इस पर अशुभ प्रभाव ना हो, ये ग्रह युति केंद्र त्रिकोण में हो, तो बहुत अच्छे फल देने वाला ये योग होता है। कॉमनली फाउंड है, क्योंकि अक्सर बुध सूर्य के साथ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा योग है। अब बात होगी बुध के साथ चंद्र की युति। ये एक थोड़ी सी जिसको कहते हैं थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि दोनों ही ना चंचल ग्रह हो गए हैं। चंद्रमा भी इंप्रेशनेबल है और बुध भी इंप्रेशनेबल है, पर एक माँ है, चंद्रमा माँ है, ठीक है, और एक युवा बच्चा है। तो यानी कि अगर ये दोनों मिल गए हैं तो फिर क्या होगा? अगर इनकी लाइफ में कोई मदर फिगर हो
या इनकी माँ इनको समझने वाली हो, या इनकी माँ इनकी मेंटोर बन जाए, तो ये लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पहला इंडिकेशन। साइकोलॉजी वगैरह की पढ़ाई कर सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि मन है, तो मन से रिलेटेड विद्याएं आप सीख सकते हैं। आप ज्ञान, उपासना इस तरफ भी जा सकते हैं। आप बोलने में काफ़ी चतुर हो सकते हैं। आपकी वाणी काफ़ी मीठी हो सकती है, प्रभावी हो सकती है, बातचीत में चतुर हो सकते हैं आप। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, और बुध जो है वो चंचल है। तो थोड़ा मैंने कहा ना, चंचल होते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर इनकी माँ इनके जीवन में एक मेंटोर की भूमिका निभा दे, या फिर अपनी माँ से सीखें, ये लोग माँ का सम्मान करें। हाँ, ये भी कहूँगी कि बुध और चंद्र की युति है, तो माँ का सम्मान आप सदैव करें। अगर ऐसा करते हैं तो भी आपका बहुत भाग्य बढ़ता है। तीसरे और चौथे घर के मालिक हैं काल पुरुष में, छठे घर के भी मालिक हैं, यानी तीसरे और चौथे की युति हो रही है। अगर आप अपना पुरुषार्थ किसी अपने घर के ही काम में लगाते हैं, या अपने घर में लगाते हैं, ऐसे लोग हो सकता है कि बहुत घर के प्रेमी हों, क्योंकि काल पुरुष में 3 और 4, तो अपने घर से काफ़ी प्रेम करने वाले, माँ से अटैच रहने वाले, या फिर घर को एक बहुत सुंदर रूप देने वाले, मतलब घर में क्रिएटिविटी अपनी अवश्य ऐसे लोग दिखा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में जहाँ तक है, मैं कहूँगी कि माँ जैसे बन सकते हैं आप, या फिर आप साइकोलॉजी वगैरह पढ़ सकते हैं। अभी मुझे चंद्रमा से रिलेटेड यही चीज़ें समझ में आ रही हैं। व्यापार कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि बुद्धि भी आपकी व्यापारिक बुद्धि हो सकती है। आप किसी फैमिली बिजनेस को भी, या माँ के करियर को आप फॉलो कर सकते हैं। पर क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा का नैसर्गिक मित्र नहीं है, लेकिन चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता, इसलिए इस युति को मैं बहुत खराब नहीं कहूँगी। चंद्रमा बेसिकली, अगर हम अपने पुराणों पर जाएं या अपने उस पर जाएं, तो चंद्रमा का ही पुत्र बुध है, जो कि बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुआ। तो ये भी एक तरह से पिता पुत्र हैं। और चौथा घर जो है वो माँ का होता है, तो माँ भी है, यानी कहीं ना कहीं ये भी पिता पुत्र की ही युति है। आप भी अपने माँ या पिता जैसे गुण धर्म वाले हो सकते हैं। अब बात होगी बुध के साथ मंगल की युति। ये युति ज्योतिष में अप्रिशिएटेड नहीं है बहुत। ये दोनों आपस में परम शत्रु हैं। मैंने अभी तक जितने भी, चाहे भावार्थ रत्नाकर हो, फल दीपिका हो, मैंने बुध और मंगल के कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि भाई, अगर एक काल पुरुष की लग्न का स्वामी है और दूसरा जो है वो तीसरे घर का स्वामी है, तो ऐसे लोग काफ़ी परिश्रमी हो सकते हैं, उद्यमी हो सकते हैं, पुरुषार्थी हो सकते हैं। आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, आप इवन मेडिसिन वगैरह में भी जा सकते हैं, क्योंकि छठे घर का भी स्वामी है ना, और पहले घर का स्वामी, लग्न और छठा घर मिला हुआ है। तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, ये सच मानिए। लेकिन आप, क्योंकि ये शिक्षा का कारक है, तो लग्न और छठे घर का संबंध हो तो आप लॉ पढ़ सकते हैं, मेडिसिन पढ़ सकते हैं। इवन आप आज के समय में अगर देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के इंजीनियर हैं, कंप्यूटर तो नहीं कहूँगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के या एक टेक्निकल फील्ड में आप जा सकते हैं। पर क्योंकि एक छठे घर का मालिक और एक आठवें घर का मालिक है, तो एक तरह से दो पाप ग्रहों की युति भी मानी जाएगी। तो ये जहां भी बैठते हैं उस भाव को बढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम डालते हैं। हाँ, यहां पर एक कह देती हूं कि अगर बुध और चंद्र की युति है तो आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर सकते हैं, शायद मैंने कह दिया था। पर मंगल और बुध जो है वो आपको टेक्निकल फील्ड में ले जा सकता है, मेडिसिन, लॉयर, टेक्निकल फील्ड, इस तरह की पढ़ाइयाँ आप कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, जिस भाव में भी बनता है उसमें स्ट्रगल देता है, ये मैंने देखा है। अब बात करूंगी बुध के साथ बृहस्पति की युति।
बुध और बृहस्पति की युति एक अच्छी युति है, क्योंकि बृहस्पति बुध के कारकत्व को बढ़ा रहा है, उसको विशाल कर रहा है। और क्योंकि बुध इंप्रेशनेबल है, तो बुध क्या कर रहा है, बुध गुरु को ले रहा है, यानी विजडम ले रहा है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, इनका विजडम बहुत अच्छा होता है, मतलब नाप तोल कर बोलने वाले, समय पर बोलने वाले, सही समय पर सही बात करने वाले लोग होते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि बुध की डिग्री बृहस्पति से ज़्यादा ना हो। अगर बुध की डिग्री बृहस्पति से ज़्यादा होगी तो ऐसे लोग खुद को ही गुरु मानते हैं, गुरु की बात ज़्यादा नहीं मानते हैं। अगर बृहस्पति की डिग्री ज़्यादा हो और बुध पीछे हो तो फिर आप गुरु के फॉलोअर होते हैं, आप बड़े लोगों की बात मानते हैं, आप अपने गुरु का बहुत सम्मान करते हैं और आपकी लाइफ में मेंटर्स आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले हो जाते हैं। व्यापारिक बुद्धि होती है, बहुत उद्यमी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। कॉमर्स वगैरह की पढ़ाई, फाइनेंस की पढ़ाई आपके लिए, लॉ भी हो सकता है, लेकिन कॉमर्स और फाइनेंस आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। और तो और आप अगर सच पूछें, अगर माना बृहस्पति और बुध की युति और बृहस्पति अष्टम स्थान का स्वामी है, तो आप ज्योतिष भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब ज्ञानवान तो आप बन सकते हैं, आप भी लगातार कॉन्स्टेंटली लगातार अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया लर्न करना चाहते हैं। अब बात होगी बुध और शुक्र की युति। ये एक अच्छी युति है, दोनों परम मित्र हैं, दूसरे और तीसरे घर के और छठे और सातवें घर के मालिक हैं। तो धन है ना। और 3 और 6 का स्वामी जो है, यानी कि जो हमारे उपचय हाउसेस होते हैं, 3 और 6 का स्वामी जो है वो दूसरे घर के और 7वें घर के मालिक के साथ है। अच्छा व्यापार कर सकते हैं, व्यापारिक बुद्धि आपकी भी हो सकती है। शुक्र की तरह आप भी ज्ञानी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं बहुत अच्छे। शुक्र और बुध की युति आपको, क्योंकि शुक्र जो है वो मृत संजीवनी के ज्ञाता थे। अब इसमें आप या तो डॉक्टर हो जाएं या आप कहते हैं ना एक मीडिएटर बन जाएं। आप अपनी बातों से ही लोगों को जीवित कर सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है कि आप अपनी बातों से लोगों को जीवित कर दें। मतलब क्या है कि आपके पास वाक शक्ति अच्छी हो सकती है। आप भी अपने घर से जुड़ा या अपने फैमिली बिजनेस को कर सकते हैं। आप अपना पुरुषार्थ अपने या तो व्यवसाय में लगाते हैं, व्यवसाय में ही लगाते हैं ज़्यादातर, या तो परिवार के व्यवसाय में या अपने व्यवसाय में। लीगल फर्म के मालिक हो सकते हैं, हॉस्पिटल चला सकते हैं, कुछ भी इस तरह के काम आप कर सकते हैं। अब बात होगी कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, कहीं दिक्कत नहीं होती। कुछ लग्न के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन, जब मैं बात करती हूँ, कुछ लग्नों के लिए जब कारक का कारक देखते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशंस अलग से फल दे सकते हैं, तो आप लोग वो ज़रूर देख लें। लेकिन जहाँ तक बात कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की है वो आप मेरे वीडियोस से समझ सकते हैं। अब बात होगी अगर बुध की युति शनि के साथ है। दोनों ही जो ग्रह हैं ना, बुध और शनि 10वें घर के कारक तो हैं, बुध को भी माना गया है 10वें घर का कारक। तो 6, 10, 3, 11, मतलब ये 4, 6, 3 और 6 दोनों क्या हुआ, छठा और 11वां, तीसरा। तो एक तरह से काइंड ऑफ विपरीत स्थितियां बनती हैं ना, विपरीत हाउस के मालिक हैं और साथ साथ बैठ जाएं। अब अगर यही कंजंक्शन जो है वो आपके माना छठे घर में ही बन जाए, आपकी मेष लग्न हो, छठे घर में बन जाए, शनि और बुध एक साथ आ जाए, तो 11 और तीसरे और छठे का मालिक, आप बहुत धन कमा सकते हैं। आप किस किस फील्ड से, आप सर्विस इंडस्ट्रीज से जुड़ सकते हैं, आप सर्विस रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप समाज सेवा के कार्य कर सकते हैं। और तो और आप सैटर्न से जुड़ा क्या होता है कि मतलब केमिकल इंजीनियर हो सकते हैं, केमिकल्स से जुड़ी पढ़ाइयाँ कर सकते हैं, या इस फील्ड में नौकरी कर सकते हैं। स्किल्ड जिसको कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन आप लोग ले सकते हैं, जिसमें कोई स्किल सिखाई जाती है।
तक कहते हैं ना कि अगर बुध और शनि साथ हैं तो आप हाथ की आपको कटिंग वगैरह करना भी आ सकता है। यानी आप जरूरी नहीं कि बड़े काम हो, बार्बर भी हो सकते हैं, यानी जहाँ पर कोई स्किल इन्वॉल्व होती है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। उपचय हाउस के मालिक एक साथ हैं, 3, 6, 11। ये कॉम्बिनेशन बड़े धन का, बड़ी संपत्ति का भी कॉम्बिनेशन बना देता है बुध और शनि, क्योंकि ये उपचय हाउसेस के मालिक हैं, काल पुरुष में एक साथ बैठे हैं। आपकी कुंडली में जहाँ के मालिक होंगे उस हिसाब से थोड़ा बहुत फल होगा, लेकिन ये कारकत्व, तो ये गुण दोष इसमें ज़रूर दिखाई देंगे इस युति में। बुध के साथ राहु, देखिए अब हो गया ना, इंप्रेशनेबल है बुध, राहु के साथ आ गया। जैसा कि मैं कहती हूँ माइटी राहु के साथ बुध आ गया। बचपन में छोटे जब हों, कि अगर किसी बच्चे के में हो तो इनकी संगत पर ध्यान दीजिए। जल्दी इधर उधर ध्यान भटक सकता है, फोकस डेविएट हो सकता है। टेक्निकल पर, जैसे ऐसे बच्चे कहेंगे मैं ना नासा में जाऊंगा बड़े होके, मैं एयरक्राफ्ट उड़ाऊंगा, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूंगा, मैं तो डिजिटल मीडिया में जाऊंगा, है ना। इस तरह से टेक्निकल पढ़ाई, राहु क्या है, राहु डिजिटल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, एरोप्लेन, नासा, स्पेस क्राफ्ट, इस तरह की पढ़ाइयाँ, यानी जो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल पढ़ाइयाँ हैं वो कर सकते हैं आप। ज्ञानवान बहुत होते हैं ऐसे लोग, मतलब इनकी बुद्धि तीव्र होती है। अब कहाँ लग रही है बुद्धि, बस यही ध्यान देने की बात है। बहुत अशुभ प्रभाव में अगर ये कंजंक्शन होगा तो फिर आप थोड़ा ध्यान रखें ऐसे बच्चों का, उनकी संगत वगैरह का। लेकिन अगर ये शुभ प्रभाव में हो, बृहस्पति देख रहा हो, शुक्र देख रहा हो, तो फिर आप थोड़े निश्चिंत हो सकते हैं। ये लोग आगे जाकर काफ़ी अच्छा कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। अब बात होगी बुध और केतु की युति की। बुध और केतु की जो युति है वो थोड़ा सा इसलिए मैं ट्रिकी कहती हूँ, क्योंकि अगर अब शुरू से ही बच्चा कहे कि मतलब मुझे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मैं तो कुछ करना नहीं चाहता हूँ। केतु ना कर्म नहीं करवाता, केतु कहता कर्म को काटो। तो अगर अब छोटा बच्चा है वो कहे मुझे स्कूल जाना नहीं है, तो आप कहेंगे अजीब बच्चा है, क्योंकि उसको नहीं शिक्षा का कर्म करना, वो तो शिक्षा के कर्म को नहीं करना चाहता है। पर पॉजिटिव साइड में अगर कहूँ तो आप ऐसे लोगों को केतु का तो मतलब अब छोटे बच्चों के लिए आगे जाकर तो नहीं, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग वगैरह की फील्ड केतु भी देता है। कंप्यूटर इंजीनियर्स आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप मार्केट एनालिटिक हो सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स में आजकल जो चल रहा है उसमें जा सकते हैं। इस तरह की फील्ड में आप जाएंगे। लेकिन अगर बहुत दुष्प्रभाव में होगा तो अक्सर आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा इस बच्चे का एक ध्यान हो सकता है। पर अगर शुभ प्रभाव में होगा तो धीरे धीरे करके आप काफ़ी पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर इंजीनियर्स, घड़ी वगैरह के मैकेनिक्स, है ना, क्योंकि केतु तो ये है, समय है, काल है, ये घड़ी है, मतलब छोटी छोटी मशीनरियों के ज्ञाता, है ना। राहु जो है वो बड़ी मशीनरी है, मैंने कहा ना स्पेस क्राफ्ट जाना है, केतु छोटी छोटी बारीकियों को समझने वाला है। आगे जाके ऑकल्ट, ज्योतिष, हीलिंग, ये सब भी कर सकते हैं आप लोग। पर थोड़ा सा ऐसे बच्चों को धक्का देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये लोग थोड़ा सा मतलब उचाट मन के हो सकते हैं। केतु मैंने कहा ना कर्म करना ही नहीं चाहता, तो क्या करेंगे। तो इस तरह से ये थी मेरी एनालिसिस बुध और के साथ अन्य ग्रहों की युति पर। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।